नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको मिथुन चक्रवर्ती के बारे में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। क्यों मिथुन दा को एक वर्सेटाइल एक्टर बोला जाता है और उनकी मैं कुछ ऐसी फ़िल्मों के नाम आपको बताऊँगा आज, जिससे पता चलता है कि मिथुन दा ने जिस चीज़ पर हाथ रखा उसको सोना बना दिया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फ़िल्म मृग्या से। फ़िल्म मृग्या जो कि 1976 में आई थी, उनकी पहली फ़िल्म थी। एक आर्ट फ़िल्म भी उसे बोला जाता है, जो एक पैरेलल टाइप की सिनेमा की फ़िल्म होती है। उसमें उन्होंने एक आदिवासी का रोल करा था और उनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी इस फ़िल्म में मिला था। पहली फ़िल्म में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और उस समय किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये आगे जाके लड़का बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग बात, जो एक भील आदिवासी की एक्टिंग इन्होंने करी उस फ़िल्म में, उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल रहा, लेकिन इन्होंने फिर सुरक्षा से कमबैक किया 1979 में। दूसरी फ़िल्म है, जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा। सुरक्षा बिल्कुल ही एक थ्रिलर एक्शन फ़िल्म थी जेम्स बॉन्ड सीरीज के ऊपर, जो जॉन ट्रावोल्टा माइकल जैक्सन का एक मिक्सअप बनाया गया था इंडियन सिनेमा के अंदर। और मिथुन चक्रवर्ती में ही ये सब था उस समय, क्योंकि उस समय के हीरो आप जानते हैं ज़्यादा जो एक्शन करते थे वो स्पेशली मार्शल आर्ट टाइप नहीं होते थे। लेकिन मिथुन दा ने मार्शल आर्ट लाए, कराटे, जूडो और डांस, डिस्को, इस तरह की जो नई नई चीज़ें मिथुन दा ने ईजाद करी उस समय वो लोग नहीं जानते थे। तो सुरक्षा से मिथुन ने एक कमर्शियल हिट दी, बहुत बड़ी सुपर हिट भी हुई थी इस ज़माने में, क्योंकि बजट कम था और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था इस फिल्म ने। क्योंकि पहली बार एक जेम्स बॉन्ड टाइप का कैरेक्टर इंडियन सिनेमा में दर्शकों को देखने को मिला, और साथ में पप्पी लहरी का शानदार म्यूजिक। तो इस तरह से आप देखिए, कहाँ एक भील आदिवासी का कैरेक्टर और दूसरा एक बिल्कुल ही रफ एंड टफ और हीरो टाइप जेम्स बॉन्ड एक्टर। तो कितना बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में, सबसे पहले ये देखिए। दूसरा, जब मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी एक जेम्स बॉन्ड वाली इमेज बना ली, तो तीसरा चैलेंज आया था प्यार झुकता नहीं के टाइम पे। क्योंकि उसकी पहली पसंद ऋषि कपूर थे, लेकिन ऋषि कपूर कोई बच्चे के बाप का रोल नहीं करना चाहते, तो वो थोड़ी इमेज कॉन्शियस थे और उन्होंने वो रोल छोड़ दिया और वो रोल मिथुन चक्रवर्ती को मिला। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर उसमें पैसा लगाना नहीं चाह रहे, तो उस समय क्योंकि मिथुन दा की जो इमेज थी वो एक एक्शन फाइटर डांसर की थी, और वो एक गहरी फिल्म में उनको रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कोई भी। लेकिन केसी पकौड़िया जी ने हिम्मत करी और उन्होंने विश्वास हटने नहीं दिया, और उन्होंने खुद ही उस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया और डिस्ट्रीब्यूट भी किया, और वो बहुत ही बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। और मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से साबित किया कि वो सिर्फ एक डांसर और फाइटर नहीं, एक बहुत ही संजीदा और बेहतरीन एक्टर है, क्योंकि वो तो पहले ही दिखा चुकी थी मृग्या में अपनी एक कलाकारी। तो इस फिल्म में उन्होंने एक सोशल ड्रामा, फैमिली और पारिवारिक जो स्टोरियाँ बनती थी उस टाइप की फ़िल्म मिथुन ने करी। लव स्टोरी भी थी ये, और बहुत ही ज़बरदस्त सुपरहिट फिल्म हुई थी, गोल्डन जुबली हुई थी फिल्म उस ज़माने में। 1985 में आई थी, प्यार झुकता नहीं। तो ये भी एक मील का पत्थर साबित हुई मिथुन दा के लिए। उससे पहले क्षमा चाहता हूँ, एक फिल्म में बताना भूल गया आपको, 1982 में आई थी डिस्को डांसर, जिससे रातों रात एक ऐसा स्टार पैदा हुआ इंडियन सिनेमा के अंदर जो उससे पहले कभी किसी ने सुना नहीं था। जिस तरह अमिताभ बच्चन आए थे, उसी तरह मिथुन चक्रवर्ती आए, और 1982 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने फिल्म ने इंडिया से ज़्यादा ओवरसीज़ में कमाया, और रशिया में इतनी ज़्यादा हिट हुई कि आज तक लोग मिथुन चक्रवर्ती को चाहते हैं रशिया में। बड़ी बड़ी, अब रशिया में जो मीटिंग्स होती थी, जो बड़े बड़े सेमिनार और जो रैलियाँ होती थी मिनिस्टर्स की, वो भी रद्द हो जाती थी जब मिथुन चक्रवर्ती रशिया में होते थे। तो इस तरह का स्टारडम जो मिथुन ने बनाया अपना, जो आउट ऑफ इंडिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ है। और डिस्को डांसर के हिट होने के बाद उन्होंने प्यार झुकता नहीं, जो मैंने बताया उस तरह की फ़िल्म की। उसके बाद उन्होंने प्यारी बहना, प्यार का मंदिर, स्वर्ग से सुंदर, और इस तरह की कई फ़िल्में गिरी जो पारिवारिक फ़िल्में थी, जिनको देख के हम बड़े हुए, और जो लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं वो मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्में देख कर ही बड़े हुए हैं। और उन्होंने ही सिखाया हमको ये सब, कि कैसे अपने बड़ों से प्यार किया जाता है, छोटों से प्यार किया जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है।
तो ये सब हमने मिथुन चक्रवर्ती जी से ही सीखा है। उसके बाद उन्होंने आप देखिए 1989 में उनकी फ़िल्म आई थी मुजरिम, जो कि बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म थी। उसमें उन्होंने एक अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका भी निभाई, जो कि बहुत ही शानदार अभिनय किया था। उन्होंने स्टाइल भी बदला था, अपने बालों का शेव रखी थी, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी उस फ़िल्म में। 1989 में एक और फ़िल्म आई थी उनकी, प्रेम प्रतिज्ञा, जो कि माधुरी दीक्षित के साथ थी और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी उन्होंने उस फ़िल्म में। वो भी एक बेहतरीन यादगार फ़िल्म थी मिथुन दा की, जिसमें उन्होंने एक राजा भैया की एक्टिंग की थी, एक बदमाश की, जो बाद में एक शरीफ बन जाता है। ऐसे ही आप देखिए अग्निपथ आई थी उनकी अमिताभ बच्चन के साथ, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की और उसमें उन्हें सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। जबकि अमिताभ बच्चन के साथ मिथुन जी को थोड़ी सी दिक्कत हुई कि रोल उनके हमेशा थोड़े से कम हो जाते हैं। ये उनके साथ गंगा यमुना सरस्वती में भी हुआ। तो फिर भी उन्होंने जितना उनको भूमिका मिली उस हिसाब से उन्होंने न्याय भी किया उसमें, और तभी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब ही रहे उन्होंने। मतलब कहीं भी अमिताभ से कहीं वो 19 नहीं रहे, मतलब बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। फिर आप देखिए जब उनका एक टाइम डाउन पे आ गया था और मतलब नए नए लड़के आ रहे थे, सलमान खान, आमिर खान टाइप के, उस समय मिथुन चक्रवर्ती ने भी ऊटी में अपना होटल बना लिया और वहाँ पर उन्होंने कई फिल्में एक साथ टी.एल.वी. प्रसाद के साथ डायरेक्टर थे, उन्होंने साथ बहुत सारी फिल्में करी और काफ़ी सारी हिट भी गई। उनमें एक फ़िल्म थी जल्लाद, जिसका नाम मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि जल्लाद जो फ़िल्म थी वो एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म थी और उन्होंने उसके लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट विलन का। और उन्होंने साबित किया कि ज़रूरी नहीं कि बड़े बैनर की फ़िल्म ही हिट होती है, छोटे बैनर को भी बड़ा बनाते थे, वो होते मिथुन चक्रवर्ती। बाकी मैं अगले पार्ट में आपको बताऊँगा उनके बारे में। नमस्कार।